हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, लेकर आया हूं एक और दमदार, बल्कि ये कहना चाहिए दमदार सेशन नहीं, दमदार न्यूज लेकर आया हूं भाई। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस समय क्लास 12th में हैं और जो अगले साल यानी कि 22-23 के सेशन में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए एक धांसू खुशखबरी है भाई, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। हालांकि बीइंग अ टीचर मेरे को ये खुशखबरी मेरे लिए तो नहीं होती, लेकिन यस एज अ स्टूडेंट ये तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि भाई साहब सीबीएसई ने रिलीज किया अपना रैशनलाइज्ड कंटेंट। सीबीएसई ने रिलीज किया अपना रैशनलाइज्ड कंटेंट, यानी कि सीबीएसई ने सिलेबस को इतना काटा पीटा है, मतलब जितना अपन हर संडे जाकर अपने बाल नहीं कटाते ना सैलून पर जाकर, उससे ज्यादा तो सीबीएसई ने सिलेबस काट दिया यहां पर भाई। मतलब भरपूर मात्रा में ऑलमोस्ट 40 to 45% हमारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। और ये सारी चीजें हुई है कोविड पैंडेमिक को देखते हुए। तो कोविड पैंडेमिक को देखते हुए सरकार का यह मानना है कि आने वाली स्थिति में कभी ऐसी परिस्थिति ना आए कि जहां वापस से स्कूल बंद करना पड़ जाए, जहां वापस से लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, जहां वापस से तुम्हारा टीचर से कोई कांटेक्ट ना हो, तो एक ऐसा सिलेबस तैयार किया जाए जिसको आप घर बैठे सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर पीयर्स की हेल्प लेकर आप प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि अपने सहपाठियों को बोल दिया कि यार मेरे को ये चैप्टर पढ़ा दे, एक दोस्त को बोल दिया यार तू मेरे को ये चैप्टर पढ़ा देना। इस तरीके से जो आपके क्लासमेट्स, बैचमेट्स टॉपिक आपके तैयार करवा सकते हैं, आप जिन टॉपिक को खुद से तैयार कर सकते हो, उन टॉपिक से भरपूर एक सिलेबस बनाया है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड सिलेबस जो हम लास्ट ईयर तक फॉलो करते थे, या कहना चाहिए और लास्ट टू लास्ट ईयर तक फॉलो करते थे, उसमें भारी कटौती हुई है। और लगभग जैसा मैंने आपको बताया 40 to 45% सिलेबस रिडक्शन हो गया। मोटे रूप में अगर बताऊं तो स्टैंडर्ड सिलेबस में केमिस्ट्री, 12th क्लास की केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 16 चैप्टर थे, 16 चैप्टर थे। अभी भाई साहब 10 ही रह गए, 6 चैप्टर उड़ा दिए। अब कर लो ये उर्रे ये और वो, अरे अब तो और पढ़ना है भाई साहब। सुनो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लेकिन सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। तो अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ 12th क्लास तक का था कि सर मेरे को तो 12th क्लास तक बस निकालना है, उसके बाद तो पापा ने मेरे को कहा था ये मैं दिला दूंगा और मैं यहां, तो फिर तुम्हें देखो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जितने लोग एक हायर एम लेकर बैठे हैं कि यार हमें बोर्ड्स के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, जेडबलई निकालना है, नीट निकालना है, आईआईटीज में एडमिशन लेने के हमने संकल्प लिया है, नहीं तो गिरी हालत में एनआईटीज में तो जाएंगे ही जाएंगे, उनको पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यस, सीबीएसई के वजन कम होने से आप अब उन एग्जाम पर ज्यादा फोकस भी कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे और ज्यादा टाइम मिलेगा आपको अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए। क्योंकि सीबीएसई के 16 चैप्टर जो स्टैंडर्ड होते थे केमिस्ट्री में, अब सिर्फ 10 बचे हैं। कौन कौन से चैप्टर ड्रॉप हुए, चर्चा कर लेते हैं इसकी। कौन कौन से चैप्टर ड्रॉप हुए भैया? ये रहा पहला केमिस्ट्री पार्ट 1 का, ये केमिस्ट्री पार्ट 1 है पहली बुक का, ठीक है। पहली बुक में देखो ये वो ड्रॉप्ड चैप्टर्स के नाम है, और फुल चैप्टर, ऐसा नहीं कि टॉपिक उड़ा दिया। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर तो तुमने देखा होगा कुछ टॉपिक उड़ा देते थे, बोलते थे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये वो टॉपिक तो उड़ाए हुए हैं, वो तो उड़े हुए हैं, लेकिन अब पूरे के पूरे चैप्टर भी उड़ा दिए। तो भाई साहब यहां पर देखेंगे फुल चैप्टर्स उड़ा दिए। कौन कौन सा? पार्ट 1 में सॉलिड स्टेट का काम तमाम, सॉलिड स्टेट काम तमाम हो गया, सॉलिड स्टेट पूरी तरीके से खत्म हो गया, पूरी तरीके से रिड्यूस हो गया। अब आपको 12th बोर्ड में सॉलिड स्टेट या आपके स्कूल एग्जाम में सॉलिड स्टेट पर सवाल नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है सीबीएसई की कि कोई भी स्कूल अपने पीरियोडिक एग्जाम्स में, टर्मिनल एग्जाम्स में भी उन सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जो हमने रिड्यूस कर दिए। ये सीबीएसई की गाइडलाइन है जो फॉलो करनी पड़ेगी। तो और खुश हो जाओ, सॉलिड स्टेट और इन सब पर आपको ना पढ़ना है ना सवाल आएगा, बट कॉम्पिटिटिव में आएगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर पेज नंबर 1 से लेकर 34 तक, इट इज ऑल बीन ड्रॉप्ड, इट इज ऑल बीन रिड्यूस, फुल चैप्टर। सेकेंड चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, अरे यार मेरे को बड़ा अच्छा लगता था यार, मतलब मेरे को बड़ी मजा आती थी। अब मेरे को 1 साल पढ़ाना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट 1 साल के लिए तो मैं बोल ही सकता हूं। आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर क्या होगा 23-24 के सेशन के लिए, वापस पुराना आएगा या यही चलेगा, हम नहीं कह सकते। ये स्ट्रिक्टली रैशनलाइज्ड कंटेंट जो है ये स्ट्रिक्टली 22-23 के लिए,
ठीक है, तो 11th क्लास वाले बच्चे अगर खुश हो रहे होंगे तो तुमको ज्यादा खुश नहीं होना। तुम्हारे 11th का सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, अनडाउटेडली तुम्हारे 11th का सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, लेकिन 12th का सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा ये तुम्हें 12th क्लास में आने पर ही पता चलेगा, जितने बच्चे अभी 11th में हैं। तो अभी सिर्फ जो 12th में है, जो 2022 और 23 में 12th बोर्ड देंगे, उनके लिए ये रैशनलाइज्ड कंटेंट है। ठीक है, 23 और 24 के लिए वो फिर अपन उसी साल में देखेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री यार मेरा तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर इंडीड। ये पूरा उड़ा दिया भाई साहब, 123 से 148 पेज नंबर बुक के उड़ा दिए, फुल चैप्टर पूरा ड्रॉप हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये ठीक क्या हुआ ऐसे उड़ाकर, इसमें बेसिकली मेटलर्जी आती है। तो मेटलर्जी हम लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी थी, हालांकि इसमें डिटेल्ड मेटलर्जी आती है, मेटलर्जी के जो अलग अलग प्रोसेस थे वो भी डिटेल्ड आते हैं। लेकिन चूंकि 10th में ये ऑलरेडी था तो ये सोचकर मैं भी उड़ा दिया, और लेकिन फिर मैंने भी यही सोचा कि शायद 10th में इसलिए उड़ाया हो, तो पता चला 10th में भी उड़ा दिया था मेटलर्जी। तो आई डोंट नो कि सीबीएसई क्या चाह रहा है यहाँ पर कि बच्चे मेटलर्जी नहीं पढ़े, बट एनटीए तो चाहता है कि बच्चे सब पढ़े, क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका जेडब्ल्यू और नीट कंडक्ट कराएगा, और उसने अभी तक सिलेबस रिडक्शन नहीं किया है। ठीक है, तो 12th बोर्ड में जनरल प्रिंसिपल्स प्रोसेस नहीं आएगा। अगेन इसका भी फुल चैप्टर है जो नहीं आएगा, 149 से 169 पेज नंबर तक पूरा चैप्टर है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज इस चैप्टर का आपका ये चैप्टर ड्रॉप हो गया है। और पार्ट 1 से जो आखिरी चैप्टर है ड्रॉप हुआ है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये 4 चैप्टर ड्रॉप हो गए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था ये, और मैं बताऊं स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता था, सबसे ज्यादा वेटेज ये कैरी करता था पी ब्लॉक एलिमेंट। 8 नंबर का चैप्टर, 8 नंबर का ये अगर 70 नंबर का पेपर होता था, सब स्टैंडर्ड सिलेबस हुआ करता था बिफोर कोविड, तो ये 8 नंबर का ये चैप्टर आता था, 8 मार्क्स का, सबसे बड़ा चैप्टर था ये पूरी 12th केमिस्ट्री का। अगर कोई सबसे बड़ा चैप्टर है तो वो पी ब्लॉक ही होता था, इनऑर्गेनिक का होता था। लेकिन आपके लिए खुशखबरी, हटा दिया पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर रिड्यूस कर दिया, ये पूरा चैप्टर उड़ा दिया। पेज नंबर 170 से 214 तक ये चैप्टर था, पूरे पेजेस को मतलब तुम पोहा रख के खा सकते हो, समोसा खा सकते हो उन पेजेस पे। अब वो पेजेस काम के नहीं रहेंगे क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट 12th क्लास में नहीं है। ये किसकी बात हो गई भाई, ये हो गई चैप्टर, उन चैप्टर्स की जो केमिस्ट्री की पार्ट 1 किताब में है, पार्ट 1 बुक में है। तो पार्ट 1 से मेजर रिडक्शन किया गया है, 4 चैप्टर सीधे उड़ा दिए गए। अब बच्चे अपने पास 2 चैप्टर्स और, ठीक है, जो पार्ट 2 के होंगे। कौन से होंगे चर्चा करते हैं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पॉलीमर्स, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पॉलीमर्स, क्योंकि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, लेकिन बहुत बेसिक चैप्टर है। लाइक इसमें हमको पता है इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो पॉलीथीन बन जाता है, विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाता है। तो इसमें बेसिकली मोनोमर्स को जोड़कर हम पॉलीमर्स बनाते हैं। तो सीबीएसई ने ये माना कि यार इस चैप्टर को अगर हम कम कर देते, इस साल नहीं पढ़ते, क्योंकि इधर केस में अगर स्टूडेंट इंजीनियरिंग करेंगे तो ये पढ़ना ही पड़ेगा उनको, और बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, तो उसको फिलहाल 12th में हटा दिया गया है, 12th के सिलेबस से ड्रॉप कर दिया गया है। तो पेज नंबर 433 से 446 मार्क 13-14 पेज इसका चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, बट इसको हटा दिया गया है। और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो अच्छा ही हुआ हटा दिया है। ये तो मेरे को पता ही नहीं चल, संपट ही नहीं पड़ा। ये तो मेरे को लगता है कि ऑफलाइन में तो कोई पढ़ता भी नहीं होगा, या कोई कोचिंग पढ़ाती भी नहीं होगी ऑफलाइन में कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लास्ट में क्या होता है, कोचिंग में इसके नोट्स मिल जाते हैं, वो एक शीट दे देते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखे, खुद से पढ़ देना। यही एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि एंटीसेप्टिक क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये सारी चीजों की डेफिनेशंस है वहां पर। तो लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री, हमारे जो रोजमर्रा जिंदगी में केमिकल्स यूज होते हैं उनकी केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होता था। तो ये हट जाए नहीं हट जाए कुछ फर्क नहीं, मतलब ये था भी तब भी हमारे लिए ना के बराबर था कि नहीं था। तो अब ऑफिशियली इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ऑफिशियली इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को, 447 पेज से 463 तक, और पूरा चैप्टर हटा है, पूरा चैप्टर हटा है। तो ये है वो 12th क्लास के केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स जिनको प्रॉपरली रिड्यूस किया गया है, मतलब प्रॉपरली ड्रॉप किया गया है। रिड्यूस नहीं किया गया, प्रॉपरली ड्रॉप किया गया है, और हमारे सिलेबस को इस वजह से रिड्यूस किया गया है।
तो 16 चैप्टर से 10 चैप्टर, मतलब 6 चैप्टर उड़ा दिए सीधा, 40% तो सीधा सीधा दिख रहा है कि उड़ गया। क्लियर हो गया? मतलब तुम समझ गए ना, फायदा ही फायदा है, खुशियां ही खुशियां हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा होगा कि 10 चैप्टर है अब तो पढ़ लेंगे। ढिलाई नहीं बरतनी है। ये बिल्कुल मत सोचना कि 10 चैप्टर है तो मैं अभी क्यों शुरू करूं, मैं 1 महीने बाद शुरू कर दूंगा, अब तो 6 चैप्टर का मेरे पास उतना एम्पल टाइम भी है। ये 10 चैप्टर अगर दे रहे हैं तो पेपर टफ आने के चांसेस उतने भी हैं, क्योंकि इतिहास गवा रहा है जब जब सिलेबस ज्यादा हुआ है पेपर आसान आया है, और जब जब सिलेबस कम हुआ है तो पेपर टफ आया है। तो पेपर टफ आने के चांसेस भी उतने ही हैं। खैर, हार्डनेस और टफनेस तो पेपर की इंडिविजुअल वेरी करती है, इट्स अ रिलेटिव टर्म्स, बट यस, जो पिछले साल जैसे पेपर गए मे बी उन पेपर से टफ पेपर आपको मिले। इसलिए हमें कहीं भी अपनी तरफ से लीनियंसी, अपनी तरफ से ढिलाई नहीं बरतनी है। हमें तो पूरे टाइम टेबल को फॉलो करते हुए मैग्नेट ब्रेन्स पर हर एक सेशन 12th केमिस्ट्री का फॉलो करना है और बिल्कुल देखना है। उसमें कभी ये नहीं कि यार अभी ये सर ने वीडियो तो अपलोड कर दी लेकिन मैं इसको बाद में देख लूंगा। ये एटीट्यूड रखोगे तो धीरे 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 सारा चैप्टर के हर एक टॉपिक पाइल्ड अप होते जाएंगे, और एग्जाम के 15 दिन पहले तुम्हारे पास सब पूरा सिलेबस होगा फिर पढ़ने के लिए, और फिर संपट ही नहीं पड़ेगा कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां से। इसलिए वो चीज नहीं करनी है। क्या करना है हमें? राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, हमें एक एक वीडियो जैसी अपलोड होगा उसको देखना है, जैसी अपलोड होगा उसको देखना है। तो वो वीडियोस हमें देखते हुए चलने और सीधे अपलोड होते हुए चलने। ठीक है, तो ये लगातार हमें फॉलो करना है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा सीबीएसई ने रिड्यूस किया बट एनटीए ने रिड्यूस नहीं किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हिसाब से आईआईटी का सिलेबस और नीट का सिलेबस अभी भी वही है जो पहले था, जिसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो वहां पर हमें पूरी शिद्दत से वीडियोस को फॉलो करना है, पूरी शिद्दत से डीपीपी लगानी है, पूरी शिद्दत से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और आईआईटी में फोड़ कर आना है या नीट में हमको फोड़ कर आना है। इसके लिए हमें मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैग्नेट ब्रेन्स का ये मेन चैनल तो है जिस पर आपको सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही चुके होंगे, उम्मीद करता हूं अभी तक। लेकिन एक मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई एंड नीट का भी चैनल है जो एक्सक्लूसिवली आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए बना है, तो उसको भी क्लिक करना है, उसको भी आपको क्लिक करना है, वहां पर सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो 6 चैप्टर आपके क्या हो गए? डिलीट हो गए पूरे तरीके से, और अब आपके 10 चैप्टर बचे। उन 10 चैप्टर में से बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर magnetbrains.com की वेबसाइट पर अवेलेबल है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और कुछ चैप्टर्स को मैं आप लोगों के लिए वापस से लेकर आ रहा हूं, मतलब वापस से उनको वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं, एकदम ताजा तरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं जो एक्सक्लूसिवली इस पर्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से होंगे। क्योंकि हमने कहा ना, जो 10 चैप्टर दिए हैं उनमें भी पूरे पूरे टॉपिक्स नहीं आ रहे, उनमें भी कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। तो अब अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे या आपको देखने को मिलेंगे तो उस चैप्टर के वो पुराने वीडियोस में आप पुराना सिलेबस के हिसाब से पढ़ लोगे, तो उसमें पढ़ने में बुराई नहीं है। आप वो टॉपिक भी पढ़ लोगे जो नहीं आ रहे तो ठीक है, वो आपके आईआईटी और जेई के में काम आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ताजा तरीन वीडियोस चाहिए तो मेरे अब वीडियोस आपको शुरू हो रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री के, जिसमें मैं अगला चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी बनाकर रख दिए, उसकी प्लेलिस्ट एक बार और अरेंज हो जाएगी जिसमें रिड्यूस्ड टॉपिक्स जो होंगे, जो टॉपिक्स हट गए उनको हटा दिया जाएगा उस प्लेलिस्ट। तो आपको फिर जो प्लेलिस्ट उस चैप्टर की मिलेगी उसमें वो वही चैप्टर्स होंगे, जो वही टॉपिक्स होंगे जो आ रहे हैं, तो आप उनको फिर फॉलो कर सकते हो। और जो न्यू चैप्टर्स में स्टार्ट करूंगा वो तो एज पर न्यू सिलेबस ही बनेंगे। तो जैसे मैं अब मेरा आप जल्दी से वीडियो देखने वाले हो बहुत जल्द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का, वो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं K12 में, 12th क्लास की केमिस्ट्री में, इस चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो उसमें आपको बिल्कुल इसी सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट मिलेगा। जो जो टॉपिक्स है इस सिलेबस के हिसाब से, उसी के हिसाब से आपको कंटेंट मिलेगा, न्यू सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, उनमें ये 6 चैप्टर तो नहीं होंगे, वो 10 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं जो वहां पर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अब लेकिन वो जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और ये मैंने आपको बताया है अभी कि भले 16 में से 10 चैप्टर आ रहे हैं अपने को, लेकिन बचे हुए जो 6 चैप्टर हैं वो भी अपने को पढ़ना है, और मैग्नेट ब्रेन्स पर वो सब पढ़ाया जाएगा, प्रायोरिटी पर नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी उन 10 चैप्टर को दी जाएगी जो आपको अभी एग्जाम में आएगा। लेकिन वो 6 चैप्टर का भी कहीं ना कहीं आपको इसी
सेशन में, इसी सत्र में आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे फुल चैप्टर के, क्योंकि वो सारे एग्जाम्स बहुत जरूरी हैं, वो सारे चैप्टर्स बहुत जरूरी हैं इन एग्जाम्स के लिए, केवीपीवाई के लिए, आईआईटी जेई के लिए, नीट के लिए, ओलंपियाड के लिए, एनटीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, इन सब के लिए कहीं ना कहीं आपको वो एग्जाम पढ़ना है, मतलब वो इन सब एग्जाम्स के लिए कहीं ना कहीं वो चैप्टर्स आपको पढ़ने, तो भैया वो चैप्टर्स आपको जरूरी हैं, वो चैप्टर्स आपको तब भी पढ़ने, तो उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी लेकिन हम अपने 10 चैप्टर को देंगे और बाकी 6 चैप्टर भी हम करेंगे, वो सेकेंडरी रहेगा लेकिन हमारे लिए। क्लियर हो गया? सो दिस इज अबाउट दी पैटर्न, और जिसको हम फॉलो करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जो हम फॉलो करेंगे सारी चीजें, ये सब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। और वीडियोस को चेकआउट करने के लिए आप magnetbrains.com पर विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट के हिसाब से, एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट के हिसाब से अरेंज होते हैं। दूसरी बात, जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो YouTube चैनल पर तो आपको मिल ही जाते हैं, फिर चाहे वो 12th केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, बायो का हो, जूनियर सेक्शंस में अगर आप जाओगे तो सोशल साइंस का लेक्चर हो, ईवीएस का हो, मॉल साइंस का हो, कंप्यूटर का हो, कोडिंग का हो, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में जाओगे तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सभी के आपको लेक्चर्स मिलते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर आपको यूट्यूब पर दिखाने के बाद बाकी के लिए सब्सक्रिप्शन बोले आप ऐप पर आकर सब्सक्रिप्शन लो, ऐसा नहीं है। 100% कंटेंट यूट्यूब पर फ्री है, 100% कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप और magnetbrains.com की वेबसाइट पर फ्री है, और इसी के साथ नोट्स, डीपीपी, आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। ये सब आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए है, और एब्सोल्युटली ये सारी चीजें आपको बहुत इजी वे में अचीव हो जाती है। तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को प्यार और सपोर्ट देते रहें। ये वाला वीडियो लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत बहुत कम लोगों को पता है कि इतने चैप्टर्स रिड्यूस हो चुके हैं, इतने कम चैप्टर्स अब हमें आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल वीडियो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी है तुम्हारा 12th केमिस्ट्री में, 12th क्लास में, उन सबको के साथ ये वीडियो आप शेयर करेंगे, चैनल का लिंक शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।